आप सुबह अपने बालकनी में ब्रश करते समय आपकी नज़र अपने पड़ोस के घर में खेलते हुए बच्चों पे पड़ती है। आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगले ही सुबह एक खबर आती है कि उस घर के सभी लोग 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये घटना हैदराबाद के कुंदनबाग इलाके की है, जहां एक घर में 2 बच्चों के साथ पति पत्नी रहा करते थे। उनके पड़ोसी बताते हैं कि उस परिवार का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। उनके घर से महज कुछ ही दूर पे कूड़े फेंकने की जगह थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से ही जाया करते थे। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उनकी बेटी हाथ में खून की बोतल ले अपने खिड़की से अजीब तरीके से सड़क की ओर देखा करती थी, जैसे वो किसी की राह देख रही हो। कभी कोई उनके दरवाजे पे जाता तो औरत कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ जाती थी। ये घटना का खुलासा तब हुआ जब एक चोर उनके घर चोरी करने गया। वो चोर जैसे ही घर के अंदर जाता है, उसे अजीब सी बदबू आने लगती है। उस घर में काफ़ी अंधेरा था, ऐसा लग रहा हो मानो उस घर में लंबे समय से कोई ना हो। चोर अपना टॉर्च जलाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे बदबू भी बढ़ने लगता है। हिम्मत जुटा के जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ वो देखता है कमरे के अंदर बेड पे 3 लाश पड़ी हुई है। वो डरकर वहाँ से घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपना टॉर्च घर के अंदर ही भूल गया है। फिर वो टॉर्च लाने की सोचता है, लेकिन वो दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन पुलिस इसे ही कातिल मानकर अरेस्ट कर लेती है। आखिर चोर की बात सुनेगा कौन। उस घर में से 3 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है इनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, और वो बच्ची जिस खून भरी बोतल से खेला करती थी, वो उसके बाप का ही था। बाद में उस घर को सील कर दिया गया। बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन काट देने के बावजूद भी वहाँ कभी कभी रोशनी दिखाई पड़ती है।